नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग में। ई पोस्टल कोचिंग भारत का सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हर साल पोस्टल एम्प्लॉयज़ हज़ारों के मात्रा में प्रमोशंस लेते हैं और अभी 2025 का संकल्प बैच हम शुरू कर रहे हैं, जिसका सिलेबस अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जीडीएस टू एमटीएस का जो लेटेस्ट सिलेबस है डिपार्टमेंट द्वारा, वो हम आपको कवर कराएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितना इंपॉर्टेंट आपके बाकी स्टडी मटेरियल है, उतना ही ये लेक्चर या ये वीडियो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले आप लोगों को जंग की तैयारी से पहले अपने जितने भी वेपन्स होते हैं, यानी जितने हथियार होते हैं, वो सारे रेडी करने होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस ऐसे याद कर लेना है, ऐसे रट्टा मार लेना है कि आपको एक भी क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए तो आप लोगों को पता लगे कि ये तो सिलेबस के बाहर का पार्ट है और इसको हम ऑब्जेक्शन डालेंगे जब भी आंसर की आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म में जितने लोग भी जुड़े हैं, हम उनको कहेंगे कि ये सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपने जहाँ पे भी वॉल है, जहाँ पे भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे चिपका लीजिए और उसको एक एक करके याद करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए सिंपल और कलरफुल सिलेबस हम लेके आए हैं और बिल्कुल शॉर्ट है। जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी है और आपको इसी सिलेबस को फॉलो करना है। अगर कोई भी चीज़ें अपडेट होती है, कोई सिलेबस अपडेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का भी सिलेबस अपडेट बाद में कर दिया जाएगा। पर फिलहाल के लिए ये मेन सिलेबस है जो आपको कवर करना है। और अभी हम जीडीएस टू एमटीएस का सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम है पोस्टल डिपार्टमेंट में, क्योंकि जीडीएस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बहुत भारी मात्रा में इनकी भर्ती होती है। तो एमटीएस बनने के लिए बहुत कंपटीशन होता है। तो आप लोग तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत टफ नहीं है, अभी हम आपको समझाएंगे। इनफैक्ट हमारे नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान सा ही लगेगा। पर बात वहीं आके रुक जाती है कि लोग इतने ज़्यादा है कि सीट इतनी कम होंगी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके लिए इस तरह से कलरफुल नोट्स, हाथ से बने हुए नोट्स हम लेके आ चुके हैं। इस बार नया अपडेटेड रहेगा। 2025 संकल्प बैच में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर वन। देखिए पेपर वन दो भागों में बटा हुआ है ना। तो इसको ध्यान से रखना है। पेपर वन जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है डिपार्टमेंटल मान के चलेंगे, एक नॉन डिपार्टमेंटल। ठीक है, तो अभी हम डिपार्टमेंटल कवर करते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों को एमटीएस के सिलेबस में पढ़ना होता है वो होता है पीओ गाइड वन। ठीक है, पीओ गाइड वन, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन आपको पढ़ना होता है। यहाँ से 23 क्वेश्चन आते हैं, यानी 46 मार्क। ठीक है, यानी आपका 46% पेपर का, यानी 46% आपका पूरा कवर हो जाएगा पीओ गाइड वन से। तो पीओ गाइड वन को अच्छे से कवर कराया जाएगा। इनफैक्ट इस बार जो नॉन सिलेबस का पार्ट, जो बिना सिलेबस के ही आ गया था, एक दो चीज़ें वो भी आप लोगों को कवर कराई जाएंगी। ऑलरेडी कवर कराई थी पिछले क्लासेस में भी, वो भी आप लोगों को कवर कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपका पेपर वन में हमें क्या क्या पढ़ना। पेपर वन का पार्ट ए में जो पीओ गाइड वन है, जिसमें से 23 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को क्या क्या हम लोग अच्छे से कवर कराएंगे और शॉर्ट नोट्स के थ्रू कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, संगठन जो है वो पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस का पहला पार्ट है। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बिजनेस आवर्स आपको, यानी कार्यकारी घंटे पढ़ाए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स रहेगा पढ़ाई। ठीक है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टम्प्स एंड स्टेशनरी, ये है हमारे सिलेबस में। जनरल रूल्स ऑन पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग एंड अफिक्सिंग पोस्टेज स्टम्प। ठीक है, तो बहुत लंबे लंबे सेंटेंस देख के हिंदी वालों को डरना नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को समझाया जाएगा। फिफ्थ रूल का मतलब यही बोला जा रहा है कि हमें जनरल रूल पढ़ने हैं कि कैसे पैक करें, कैसे सील करें, पोस्ट कैसे करें, यानी किस तरह से हमें पोस्ट लेटर बॉक्स में या काउंटर में कहाँ भेजना होता है, ये सारी चीज़ें। और पोस्टेज स्टम्प जो है हमको कहाँ कैसे चिपकाना है, लेटर के कौन से पार्ट में होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेथड ऑफ एड्रेस पढ़ेंगे, क्योंकि एड्रेस कैसे लिखना है। अगर अर्बन एरिया में भेजा जा रहा है, यानी टाउन में भेजा जा रहा है, तो कैसे एड्रेस लिखे। रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जा रहा है तो कैसे पढ़े, ये है। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, ये पढ़ेंगे। ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स पियोन पढ़ेंगे, बहुत आसान है। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पढ़ेंगे।
ठीक है। फिर प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल जो निषिद्ध है ये हमें पढ़ने होंगे और ये आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बना दिया गया है। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमें वेबसाइट से पढ़ना होगा, जैसे कि कौन कौन से मेल होते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल, प्रीमियम मेल, बैंकिंग और रेमिटेंस से कौन कौन सी सर्विसेज है, इंश्योरेंस टर्म्स वगैरह, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब के नोट्स आप लोगों के लिए बना दिए गए हैं और वीडियो लेक्चर को आप कभी भी देख के पढ़ सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया हमारा पीओ गाइड 1 का। पीओ गाइड 1 हमने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप लोगों का 46 मार्क्स आ गया, ठीक है। ये इसमें 46 में से 46 100% लोगों का आएगा ही, क्योंकि इतने आसानी से आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए गए। देखिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, आप लोगों को दूसरे कोचिंग में देखिए बुक्स में क्या होता है, हूबहू जो डिपार्टमेंट के अपने गाइड्स और वॉल्यूम है उनको छाप दिया, तो उसको छापने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को यही पढ़ना था तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट के नोट्स और वॉल्यूम्स और गाइड पढ़ लेते, तो बुक्स खरीद के फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, जो दूसरे कोचिंग है कोशिश करते हैं हमारे तरह नोट्स बनाने की, पर आप सभी को पता है हमारा पहला प्लेटफॉर्म था जो ई पोस्टल कोचिंग आप सभी के लिए बनाया गया था। शॉर्ट नोट इस तरह से आप लोगों को कहीं नहीं मिलते और हज़ारों प्रमोशंस भी इसीलिए होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 46 मार्क्स आ गया यहाँ से। अब पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 हमारा एक वॉल्यूम है हमारा, इसमें 57 डेफिनेशन है और यहाँ से सिर्फ 7 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से आपको 14 मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि 30 क्वेश्चन हैं दोनों मिला के। अगर आप ये लेके आ जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा कमांड हो जाएगा, पेपर में सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। अब पोस्टल मैनुअल 5 में हम लोगों को सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ना है, यानी इसका जो पहला चैप्टर है डेफिनेशन गाइड का यही पढ़ना है और इसमें 57 टॉपिक है और इसको भी हम लोग आपको इतनी आसानी से समझा देंगे कि आपका डिपार्टमेंटल तो एमटीएस में कम से कम 100% मार्क्स आ जाएगा, यानी 60 मार्क्स पूरा आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं नॉन डिपार्टमेंटल सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो नॉन डिपार्टमेंटल में सबसे पहले हमारा जीके आ जाता है। तो जीके में आप सभी को पता ही है, जीके में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं और इस बार सिलेबस को अच्छे से कवर कराया जाएगा। पिछले क्लासेस में हम लोग आप लोगों को 12 टॉपिक बता दिया करते थे और उसके थोड़े बहुत नोट्स दे देते थे, पर इस बार इस क्लासेस में संकल्प में आप लोगों को प्रॉपर हर टॉपिक से उस टॉपिक को एक्सप्लेन करके एक्सप्लोर भी किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें कवर किया जा सकता है। 12 टॉपिक्स रिपीटेड होती है और जीके में आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि जीके का जो है एक रूल है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बहुत बड़ा इसका डोमेन है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है। फिर भी इन्होंने बोल दिया हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे जीके से, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी होगा, सिविक्स यानी पॉलिटी होगा, जनरल नॉलेज होगा, इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल होगा और इथिक्स एंड मॉरल स्टडी होगा। इन सबको हम लोग कवर करेंगे, ये चीज़ें हमें पढ़नी है क्योंकि ये 10 क्वेश्चन है यानी 20 मार्क्स, 20 मार्क्स बहुत मायने रखता है, तो अच्छे से कवर कराया जाएगा। फिर हमारा आखिरी आ जाता है जो कि है मैथ्स। जिनका मैथ्स अच्छा है वो बहुत अच्छे पॉजिटिव जगह पे है, लेकिन जहाँ जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए इस बार अच्छे टीचर्स रखे जाएंगे, जिसमें से बोर्ड मास हमें पढ़ना है। 10 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और यूनिटरी मेथड, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस, हम आपको एक बार समझा देते हैं, ठीक है। हमारा पहला हो गया डिपार्टमेंटल, जिसमें हमें पीओ गाइड 1 पढ़ना है, ठीक है। इसमें से हम लोगों को 23 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। फिर हमें पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 पढ़ना है, जिसमें से हम लोगों को 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। 30 क्वेश्चन हो गए, इस 30 में से 30 आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको लाना ही पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि आपको इतने अच्छे से कवर करा दिया जाएगा कि आप लोगों को ये बिल्कुल आसान सा लगेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट से तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब इसमें 100% अगर आप लेकर आ जाते हैं तो 60 मार्क्स यहाँ से आ गए। अब हमारा रह जाता है जीके, ठीक है, और मैथ्स। तो हमने आपको बताया जीके का क्या है, जीके में 20 मार्क्स, ठीक है। जीके में अगर आप लोग 20 में से थोड़े बहुत भी लेके आ जाते हैं और मैथ्स में भी थोड़े बहुत लेके आ जाता है, आपका स्कोर अगर 85 के ऊपर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, हम फोकस कर रहे हैं सर्कल टॉपर बनना है, तो आपको इनमें भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये पूरा सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है, कोई भी लैंग्वेज पेपर नहीं रखा गया था 2024 में, 25 में भी नहीं रखा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो यही है, छोटा सा सिलेबस है, इतना कुछ आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके सारी चीज़ें ही आपको कवर करा दी जाएंगी। सिलेबस को आप लोग याद कर लीजिए और इसको एक मिशन की तरह लीजिए कि हाँ, हमें इस बार ये कोर्स करके
सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। परिवार में कोई चीज़ें हो आ जाए, या फिर ड्यूटी में काम सही से नहीं चल रहा, ऑफिसर्स डांट रहे, आप लोगों को बस फोकस करना है कि आपका प्रमोशन हो जाए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे डिपार्टमेंट में नहीं मिलती है। जहाँ जिस तरह से डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपके लिए हर साल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेके आ रहा है, प्रमोशंस एग्ज़ाम लेके आ रहा है, इस तरह हर डिपार्टमेंट में नहीं होता, सालों सालों वेट करते रहते हैं। और इसी तरह से पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी इस तरह से करता था, कई साल के कैंसिल कर देना एग्ज़ाम, या फिर बाद में डिले कर देना। पर अब जाके बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है, तो इस स्टेज में अगर आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आप लोगों को ऊपर जाना है, यानी बहुत अच्छे पद में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रमोशन लेना है फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में, और आगे बढ़ते जाना है, एक जगह पे रुकना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमटीएस का सिलेबस। और अभी हम धीरे धीरे सारे सिलेबस कवर जो है अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो जो जिस बैच में है उनको अपने अपने ग्रुप में ये सारे मटेरियल मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोगों को और कुछ बस एक पेज, ये पेज को आप लोग प्रिंट आउट कर लीजिएगा, इतना इनफ रहेगा। धन्यवाद।